हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2023 आपका 29 जनवरी को आयोजित होने वाला है। केवल 8 दिन शेष रह गए हैं, तो इसमें हम लोग जो इम्पोर्टेंट है उन क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस जरूर कर लें। तो ये जो प्रारंभिक लिखित परीक्षा है ये कब होगा? 29 जनवरी को। और आज हम लोग करने वाले हैं सामान्य अध्ययन। ये बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा नंबर इसी सेक्शन से आपका आने वाला है। तो सारे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से करिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट भी कर रहे थे, कम्युनिटी में मैं क्वेश्चन दिया था तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे सर तैयारी करा दीजिए, जो छूटा हुआ था उस क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस जरूर करेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और शुरू करने से पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ पहला क्वेश्चन है, हिमालय का उत्थान किस काल में हुआ है? तो देखिए, हिमालय का उत्थान जो है किस काल में हुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ये प्लीस्टोसिन काल में हुआ है। किस काल में हुआ है? प्लीस्टोसिन काल। याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि हिमालय से संबंधित लगातार आपके व्यापम और पीएससी में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को किस तट के नाम से जाना जाता है? तो ये जो है पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, जैसे अगर हम इस तरह से मैप में देखें तो इंडिया के मैप में ये जो है पूरा यहाँ से देखें तो कोरोमंडल तट कहा जाता है। पूरा इस तट को क्या तट कहा जाता है? कोरोमंडल। और ये वाला पश्चिमी वाला जो भाग है ये मलाबार तट, दक्षिण पश्चिम मलाबार, ये दक्षिण भाग। कौन सा तट है? ये मलाबार तट है। तो देखिए, पूर्वी तटीय मैदान, अगर ये और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि पूर्वी तटीय मैदान की प्रमुख झील कौन सा है, तो चिल्का झील और पुलिकट झील। पूर्वी तट का प्रमुख जो है झील है चिल्का और पुलिकट झील। याद रखिएगा, ये दो झील हैं और इसके संपूर्ण तट को, ये दोनों, ये इसके संपूर्ण तट को, इस एरिया को पूरा कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। तो इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल की खाड़ी का मुख्य द्वीप है? तो बंगाल की खाड़ी का मुख्य द्वीप है गंगा सागर द्वीप। मुख्य द्वीप है ये बंगाल की खाड़ी का, और ये जो दिया हुआ है ये सारे के सारे बंगाल की खाड़ी का द्वीप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु नदी का उद्गम स्थल किस स्थान पर है? तो देखिए, सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है ये जो है सिंगी खबाब झरना, ये जो है इसका उद्गम स्थल है। और ये जो सिंगी खबाब झरना है ये कैलाश पर्वत श्रेणी का है। कैलाश पर्वत श्रेणी का एक भाग है, यहीं से निकलता है। कैलाश पर्वत श्रेणी का एक भाग है सिंगी खबाब झरना, यहीं से निकलता है सिंधु नदी। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानसून शब्द मूल रूप से किस भाषा से बना है? तो मानसून शब्द मूल रूप से किस भाषा से बना है? इसका करेक्ट आंसर होगा अरबी भाषा से बना है मानसून शब्द। और ये जो है अरब सागर में चलने वाली जो हवाएं थी, ध्यान रखिएगा, अरब सागर में चलने वाली जो हवाएं थी उसके लिए अरब के भूगोलवेत्ताओं ने इस मानसून शब्द का प्रयोग किया था, मौसम, और वो मानसून कहा गया। फिर चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से पृथ्वी की अंतिम परत कौन सा है? तो देखिए, ये पृथ्वी है, अभी देखते हैं हम लोग। तो ये जो ऊपर है, ये जो ऊपर परत है, इसके नीचे एक और परत है। तो इस तरह से ये ऊपरी परत है, ऊपर जो है ऊपरी परत, फिर नीचे ये वाला जस्ट देखें इसके नीचे, तो इसको सियाल कहते हैं। ये कौन सी परत है? सियाल है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये वाला जो परत है ये सीमा है, और अंदर वाला सबसे, ये जो बीच वाला है सबसे अंदर में ये वाला जो भाग है ये नीफे है। तो अंतिम परत कह रहा है, तो अंतिम परत नीफे, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? तो देखिए, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक कौन सा है? ये पर्यावरण से संबंधित है, और इसमें जो है हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, आपका इकोनॉमिक्स, आपका पर्यावरण, सारे चीज़ कवर करते चलेंगे। तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक कौन सा है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड ये अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो देखिए, नीति निर्देशक तत्व जो है ये किस देश से लिया गया है? तो ये जो है आयरलैंड से लिया गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अब चलिए देखते हैं कि ब्रिटेन, ये जो ब्रिटेन है ये संसदीय व्यवस्था लिया गया है यहाँ से। ब्रिटेन से क्या है?
संसदीय व्यवस्था, ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है तो समवर्ती सूची, याद रखेंगे समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। और अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका से लिया गया है आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ध्यान रखिएगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा मिला? तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा जो है 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी विधेयक का धन विधेयक होने का निर्धारण कौन करता है? तो किसी विधेयक को धन विधेयक है ये निर्धारण कौन करते हैं? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करता है, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। और लोकसभा सचिवालय, ध्यान रखिएगा, लोकसभा सचिवालय जो है इनके सीधे नियंत्रण में होता है। लोकसभा सचिवालय जो है, याद रखिएगा आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया आपके एग्जाम में, ये लोकसभा अध्यक्ष के सीधे नियंत्रण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति कौन प्रदान करता है? तो पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति जो है राष्ट्रीय विकास परिषद प्रदान करता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो प्रवचन है ये सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। और ये जो पहला प्रवचन है ये धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है, धर्मचक्र प्रवर्तन, धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस गवर्नर जनरल को भारत के आधुनिक न्याय व्यवस्था का जन्मदाता कहा जाता है? तो किस गवर्नर जनरल को भारत के आधुनिक न्याय व्यवस्था का जन्मदाता के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है वारेन हेस्टिंग्स को जाना जाता है। किसको? वारेन हेस्टिंग्स को। और ब्रिटिश संसद द्वारा 1773 में, याद रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट किसके तहत? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट जो है पारित किया गया ब्रिटिश संसद द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट। और इसी के तहत ये भी याद रखिएगा कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया मीन्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इंडिया मीन्स फ्रीडम के पुस्तक के लेखक है अबुल कलाम आज़ाद। अब देखिए एनी बिसेंट ने क्या क्या लिखा? तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ये दोनों पुस्तक किसने लिखी है? किसके द्वारा लिखा गया है? कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ ये जो है आपके एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया। और महात्मा गांधी ने 2 पुस्तक लिखा, यंग इंडिया और हरिजन। तो यंग इंडिया याद रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में, यंग इंडिया। बाल गंगाधर तिलक के 2 पुस्तक हैं, केसरी और मराठा। कौन सा है? केसरी और मराठा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड के दौरान महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो चौरी चौरा घटना जो है, ये जो चौरी चौरा घटना है ये 5 फरवरी 1922 को, कब? 5 फरवरी 1922 को कुरुद भीड़ ने यूपी में, कुरुद भीड़ ने थाना को जला दिया जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई, जिसके कारण से गांधी जी 12 फरवरी को, याद रखेंगे कब? 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने बारदौली जो प्रस्ताव था, ये जो बारदौली प्रस्ताव है ये करेक्ट आंसर होगा, इसे स्थगित कर दिया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मांग का नियम किस वस्तु पर लागू नहीं होता? देखिए मांग का नियम किस वस्तु पर लागू नहीं होता है? तो गिफिन वस्तु पर मांग का नियम लागू नहीं होता। ये अर्थशास्त्र से संबंधित क्वेश्चन था आपका, और ये अंतिम क्वेश्चन था दोस्तों। लेकिन सीजीपीएससी प्रीलिम्स की जो तैयारी कर रहे हैं वो लगातार बने रहेंगे, उनके लिए भी लगातार प्रैक्टिस आता रहेगा। अभी फिलहाल आपके सामने जस्ट एसआई का एग्जाम है, इसलिए इसका सिलेबस कंप्लीट करा दिया जा रहा है। बीच बीच में आपका सीजीपीएससी प्रीलिम्स का भी जो है प्रैक्टिस सेट लगातार आते रहेगा। अभी करंट अफेयर आने वाला है, तो लगातार आप चैनल में बने रहें। नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।